6 फरवरी 2023 का दिन तुर्की और सीरिया के लिए एक त्रासदी बनकर आया। एक के बाद एक लगातार आए भूकंप के झटकों ने इन दोनों ही देशों विशेषकर तुर्की को बुरी तरह प्रभावित किया। कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हो गए तथा न जाने कितनी ही संख्या में लोग मलबों में दबकर लापता हो गए, जिनके लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ा। तुर्की में भूकंप का सर्वाधिक असर देश के 10 शहरों कहमानमराश, हैटे, गाजियान्टेप, ओस्मानिये, अदियामान, सनलियुर्फा, मलेटिया, अदाना, दियारबाकिर और किलिस पर पड़ा है। वहीं सीरिया के अलेप्पो, लटाकिया, हामा और टाट्स में भूकंप के कारण तबाही हुई है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं। 2011 में यहाँ भूकंप में लगभग 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 1999 में आए भूकंप में लगभग 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तुर्की में भूकंप की बारंबारता के कारण भूकंप के लिहाज से तुर्की दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील इलाकों में आता है। भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो तुर्की का अधिकांश हिस्सा अनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। इसी प्लेट के पूर्वी दिशा में पूर्वी अनाटोलियन फॉल्ट है, जबकि प्लेट की बाईं दिशा में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट स्थित है जो कि अरेबियन प्लेट के साथ संबद्ध होता है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा में अफ्रीकन प्लेट स्थित है, तो उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट है जिसका जुड़ाव उत्तरी अनाटोलियन फॉल्ट जोन से है। अनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, जिस पर अरेबियन प्लेट के दबाव देने पर यह यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है और फिर भूकंप के तेज झटके उत्पन्न होते हैं। भूकंप क्या है? साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से है। पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा निकलती है, जिससे तरंगे पैदा होती हैं, जो हर दिशा में फैलकर कंपन पैदा करती हैं। यही कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने के स्थान को भूकंप मूल तथा जिस स्थान पर सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। भूकंपीय तरंगे मूलतः भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं तथा ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पी तरंगे ये तीव्र गति से चलकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, जो ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। 2 तरंगे ये धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती हैं तथा द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। ये केवल ठोस माध्यमों में ही चल सकती हैं। ये तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। धरातलीय तरंगे भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। इन्हें तरंगे भी कहते हैं तथा ये भी अत्यंत विनाशकारी होती हैं। भूकंप के प्रकार 1 अधिकांश भूकंप विवर्तनिक भूकंप होते हैं, जो कि भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के खिसकने की वजह से उत्पन्न होते हैं। 2 ज्वालामुखीजन्य भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। 3 नियत भूकंप भूमिगत खानों की छतों के ढह जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें बेहद हल्के झटके महसूस होते हैं। 4 बड़े विस्फोटों से भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। इन्हें विस्फोट भूकंप कहते हैं। 5 बड़े बांध वाले क्षेत्रों में बांध जनित भूकंप उत्पन्न होते हैं। रिक्टर स्केल भूकंपीय घटनाओं का मापन आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यह तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा के मुक्त होने से संबंधित है। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 0-10 तक होती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक होने पर इसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
तुर्की में इसकी तीव्रता 7.5 से भी अधिक थी। रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आते रहते हैं। तीव्र झटके अक्सर भ्रंश के निकटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।